तिवारी जी साहब। स्ट्रीट डॉग को सोसाइटी में रखना रूल्स के खिलाफ है, इसलिए अभी के अभी उसे सोसाइटी से बाहर निकालो। जी साहब। ये तिवारी, जी साहब। कुत्ता सोसाइटी के बाहर जाना नहीं चाहिए। नहीं जाएगा साहब। तिवारी जी साहब। सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है? आप हैं साहब। तो तुम किसकी बात मानोगे? आपकी बात मानेंगे साहब। तिवारी, जी साहब। सोसाइटी का चेयरमैन कौन है? आप हैं साहब। तो तू किसकी बात मानेगा? अरे साहब, आप दोनों डिसाइड कर लीजिए कि मुझे किसकी बात माननी है साहब, वरना ये आपकी नौकरी अपने पास रखिए, मुझे नहीं करनी है। अरे मेरी बात मानेगा ना तिवारी, तू? तुम चेयरमैन मैं केवल और हूँ। केवल मेरी बात अरे नहीं, सोसाइटी में रहेगा। एक कुत्ता मिनट, क्या कर रहे हो तुम लोग? कुत्ते के चक्कर में आप लोग क्यों कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हो? मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मंजूर है। हाँ? मंजूर है, बिना सुने हमारे को मंजूर है। एक मिनट, ओ राजेश भाई, पहले सोल्यूशन तो बताओ। 8 दिनों के लिए हर्षद भाई के खाली पार्किंग में उस कुत्ते को रखेंगे। मस्त आइडिया, डन, मंजूर। नो 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 नो, पार्किंग में कारें रहती है, कुत्ते नहीं। ये सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। अभी ये उम्र नहीं है आपकी स्कूल जाने की। एक मिनट देखिए, अगर आप पर किसी कुत्ते ने लिफ्ट में हमला कर दिया होता, अटैक कर दिया था, तो आप भी वही करते जो हर्षद भाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप परम पूजनीय परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के पति परमेश्वर हैं, इसलिए आपकी बात मानता हूं, लेकिन पंटर कंडीशन अप्लाई तो होगी ही। हाँ, मंजूर है, मंजूर है। एक मिनट, पहले कंडीशन तो सुन ले। हाँ, बोलना भाई, बोलना। कंडीशन नंबर 1, एक स्ट्रीट डॉग को देखकर बाहर से स्ट्रीट डॉग भी आएंगे और सोसाइटी में उत्पात मचाएंगे, जिससे सोसाइटी के लोगों को प्रॉब्लम होगी। उसका सलूशन क्या है? और वैसे भी सोसाइटी के बाहर स्ट्रीट डॉग ने उत्पात मचा रखा है। हाँ साहब, कोई बाहर से आता है और रोज सोसाइटी के बाहर गेट पे कुत्तों को खाना खिलाता है। साहब, कुत्ते अंदर आ सकते हैं। जोयू बंटर, इसलिए तेरी फैसिलिटी कैंसल। ए नहीं नहीं, ए, तू फैसिलिटी कैंसिल मत कर, मैं देख लूंगा उस जालर को। हाँ, वो जो सोसाइटी के बाहर आकर कुत्तों को खाना खिलाता है और उत्पात मचाता है ना, तो मैं कल डंडा खिलाऊंगा। हाँ, देख लेना। ये तिवारी, हाँ, तू भी चलना मेरे साथ, उसको छोड़ूंगा नहीं राजेश भाई। किधर है तिवारी? कब आएगा वो? बस साहब, आता ही होगा, यही टाइम है उसका आने का। वॉल्यूम तिवारी, वॉल्यूम। हाँ साहब, आता ही होगा, उसकी यही टाइम है उसका आने का, आने वाला होगा बस। मतलब साहब आने वाला होगा वो। देखना तिवारी, पंचर कर दूंगा उसकी गाड़ी का मैं। हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो रास्ते में खड़े होके रास्ते के कुत्तों को खाना खिलाते हैं और फिर हमारे जैसे लोगों की परेशानियां बढ़ाते हैं। और फिर वही कुत्ते हमारे जैसे लोगों को काटते हैं। झालर, देखना वो आएगा ना झालर, ये डंडे से दौड़ा दौड़ा के पीटूंगा उसको मैं। खाना था उसको। अच्छा मारना। सब तैयार हो जाइए, देखिए वो आ गई गाड़ी, वो देखिए। देखा साहब, यही गाड़ी है। गाड़ी को देखते ही सारे कुत्ते इकट्ठे हुए साहब। झालर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज। ये तो रश्मि भाभी है। साहब, ये आप डंडा तो पीछे गिरा है अपना। चलो, देख नहीं रहा है, लेडीज है। उधर जा, जाके उधर खड़ा रहे, मैं आता हूँ। भाभी, रश्मि भाभी हैं? मैं हर्षद अग्रवाल, आपका लवली पेज। What? आपका लवली एनिमल पेज है ना, वो मैं फॉलो करता हूँ। ओह, तो आप भी एनिमल लवर है? लवर तो मैं बचपन से हूँ।
एनिमल का, एनिमल का। वैसे मेरी फैमिली है ना, वो भी जीव दया प्रेमी है। That's so sweet. ये जो आप रास्ते पे खड़े रहकर ये जो बेजुबान बेसहारा रास्ते के कुत्तों को जो खाना खिलाती है ना, बहुत पुण्य का काम करती है। Thank you. वैसे हर्षद जी, आपके सर पे छत है, मेरे सर पे छत है। इनफैक्ट जो लोग डॉग्स को पालते हैं, उन पेट डॉग्स के सर पे भी छत है। पर ये बेचारे बेजुबान बेसहारा लावारी स्ट्रीट डॉग्स, इनके पास तो ना छत है ना खाना, कहाँ जाएंगे ये? सेम सेम सोच है मेरी। वैसे कल ही मैंने एक स्ट्रीट डॉग को, सोसाइटी की पार्किंग है ना, उधर छत दी। बोलो कौन सा स्ट्रीट डॉग? वो नामकरण अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो ब्लैक एंड ब्राउन कलर का है। इतना है? हाँ, इतना इतना ही है। बॉबी, उसका नाम मैंने बॉबी रखा है। तभी वो आज यहाँ पे नहीं है। सच कहूँ ना तो आपसे मिलकर और आपसे बात कर कर जो बेजुबान बेसहारा जानवरों के बारे में मुझे और जानने मिला। पता नहीं हर्षद साहब मैडम से क्या बता रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। वैसे आपको एक बात बता दूं मैं, ये यहाँ के जितने भी डॉग्स हैं ना, सबको मैंने पिछले हफ्ते ही वैक्सीनेशन करवाया। हाँ? तो अगर गलती से किसी को काट भी लेंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे वाह, मतलब 14 इंजेक्शन नहीं लेने पड़ेंगे? 14 इंजेक्शन नहीं, वो बहुत पुरानी बात थी। अब तो 4-5 इंजेक्शन से ही हो जाता है। अच्छा, हाँ। नहीं मतलब श्योर श्योर। हमारे को तो पता ही है ना, 4-5 इंजेक्शन ही लेने पड़ते हैं। लेकिन क्या है, वो मेरा एक दोस्त है, वो बोल रहा था लगी शर्त 100 रुपए की 14 इंजेक्शन ही लेने पड़ते हैं। चलो, वैसे इधर ही साई दर्शन हाइट सोसाइटी है, उधर मैं रहता हूँ। ये मेरा बिजनेस कार्ड है ये। अगर स्ट्रीट डॉग के लिए फंड की जरूरत हो ना तो हमारे को फोन कर देना, हाजिर हो जाऊंगा। फंड तो नहीं, पर हाँ, आपके जैसा रहमदिल इंसान इन सब स्ट्रीट डॉग्स को अपना प्यार दे, उतना काफी है। देखिए ना कैसे प्यार से देख रहे वो आपको। They really like you. पी बेटे, एकदम प्योर दूध पिला रहा हूँ, महंगा वाला। पी। साहब ये कुत्ता तो बिल्कुल आपसे हिलमिल गया है। तिवारी, हाँ? इसका नाम कुत्ता नहीं बॉबी है। बॉबी बोला। हाँ, माफ कीजिएगा साहब, बॉबी। आपने क्या तकलीफ की, आप मुझसे बोलते मैं बॉबी को दूध पिला देता। नहीं रे तिवारी, ये बेजुबान जानवरों को ना अपने हाथ से दूध पिलाने का आनंद ही अलग है। ओ आनंद वाली, अगर तुझे इस कुत्ते को पालना है तो हे सोसाइटी के रूल्स का भी पालन करना होगा, समझा? तो तेरे को अलग से इनविटेशन दूं मैं? क्या बोला अभी मैंने? कुत्ता नहीं, बॉबी नाम है इसका। बॉबी बोला, उसके बाद तेरे रूल की बात करेंगे। चल। ओके, तो सोनू दर्शन हाइट सोसाइटी के फालतू चेयरमैन मिस्टर हर्षद अग्रवाल, सुनिए, अगर आपको इस कुत्ते को पालना है, I mean इस बॉबी को पालना है, तो जिस तरह सोसाइटी के दूसरे मेंबर सोसाइटी का पेट एनिमल रूल फॉलो करते हैं, आपको भी करना होगा और इस बॉबी के गले में पट्टा लगाना होगा। ए तू क्या कुछ भी What? यूं मत कीजिए, आपने भी उस रूल पे साइन किया है, समझे आप? अरे इसके गले में पट्टा कौन बांधेगा? पहना ना पट्टा, टेंशन क्या लेता है इतना? पहना पहना पहना, कुछ नहीं होगा। पहना पहना। ए बॉबी, ए कितना भगाया रे, थका दिया। ए एले एले इधर इधर मम्मी, एले 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 इधर 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 इधर। हाँ हाँ
अरे मेरी चप्पल! अरे इस कुत्ते ने तो नाक में दम करके रखा है। अरे मेरा अखबार मार दिया। आपका पेपर फाड़ दिया। मेरे पैर को गंदगी लग गई है। अभी कहाँ डालेंगे आप मुझे? आ गए दक्षिण भाई, ये क्या हो रहा है बताइए। देखिए कुत्ते के डर के मारे वो लेडी बैठ गई वहाँ पर, वॉक नहीं कर पा रही है। बताइए ये अखबार मेरा आधा समाचार फाड़ के चला गया। ये कुत्ता है कि क्या? हर जगह सोसाइटी में पॉटी करके रख दी है। ये इनके पैर में कुत्ते ने हर जगह पॉटी कर दी है। मेरे जूते को भी पॉटी लग गई है पूरी। इस कुत्ते की वजह से हमारा शांति से वॉक भी नहीं हो सकता। अरे दक्कू भाई सुनो, यहाँ पर अगर किसी को काट लेगा तो कौन जिम्मेदार होगा बताओ मुझे आप। अरे दक्कू भाई मेरी चप्पल लेके भाग रहा था। अभी इस उम्र में मैं कितना भागूंगी बोलो आप कुछ तो समझो ना इस बात को। आप बोलो ना दक्कू भाई, आप चुप क्यों खड़े हो? आप बोलो, जवाब नहीं चलेगा। अरे लेकिन ये स्ट्रीट डॉग को सोसाइटी में लाया कौन दक्कू भाई? अरे ये सब गंदगी फैला दी है। सुनो, हर्षद भाई ने लाया इस डॉगी को सोसाइटी में। अरे हर्षद भाई चेयरमैन होगा तो काम मनमानी करेगा। शांति शांति शांति। हाँ 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 शांति शांति चेयरमैन है तो मनमानी करेगा। एक मिनट। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं उस पंटर अग्रवाल को छोड़ूंगा नहीं। हाँ छोड़ना नहीं दक्कू भाई, बिल्कुल नहीं। तिवारी दक्षिण ऐसा सा किया ना जरूर कुछ करेगा, देख लो। क्या कर रहा है तू? हर्षद, तेरे उस स्ट्रीट डॉग बॉबी ने पूरी सोसाइटी में हड़कंप मचा रखा है, इसलिए उसे सोसाइटी के बाहर कर, अभी के अभी। हर्षद, दक्षिश भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी वो लेडीज का किटी पार्टी ग्रुप है ना, उसमें भी कुत्ते के बारे में औरतें कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट किए जा रही है। ज्योति भाभी, कंप्लेन होता है कंप्लेन। व्हाट? ए, ज्योति को तू क्यों करेक्ट कर रहा है बे? तो तू अपने आप को करेक्ट कर पंटर, और उस कुत्ते को हटा अभी। बॉबी सोसाइटी के बाहर नहीं जाए, समझा? ज्योति भाभी, समझाइए इस पंटर को। उस कुत्ते के खिलाफ सोसाइटी का हर मेंबर ने कंप्लेन कर रखी है। अगर इसने उस कुत्ते को नहीं हटाया तो क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? हैं? सोसाइटी के रूल बुक के हिसाब से मुझे सोसाइटी मेंबर्स की अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी। जा बुला मीटिंग, जा। मैं सोसाइटी मीटिंग में जवाब दूंगा, समझा? ओके, तो मिस्टर हर्षद अग्रवाल, सी यू इन द मीटिंग। हमारे पास पूरे बिल्डिंग में कौन साफ करेगा ये? अरे एवरीबॉडी हैज टू लीव, अभी वो आए नहीं। शांति 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 ओ दक्कू भाई, हम सबने मिलके जो कंप्लेंट किया था ना हर्षद भाई के खिलाफ, कहाँ पर है वो मीटिंग में? क्यों नहीं आए मीटिंग में? बोलिए, हीरो है क्या वो? कहाँ पर है हीरो? शांति, देखिए मैंने, लो ये पंटर आ गया पंटर, आ गया। पकड़ो आप इनको। बैठी। क्या है? सबसे शांति से बात कीजिएगा। हाँ, मारे को मत सिखा। मैं शेयर बाजार किंग हर्षद अग्रवाल हूँ। ये ना, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, और ये झालर के सामने तो नहीं। अच्छा प्लीज शांत हो जाइए। सबसे पहले सुनिए तो बात क्या। भाइयों बहनों और खास करके परम पूज्य वन्ना भाभी को मेरे द्वारा बुलाई गई इस अर्जेंट मीटिंग में मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक मिनट दक्कू भाई, ये स्वागत की फॉर्मेलिटी बाद में कीजिएगा, पहले प्रॉब्लम का सलूशन निकलवाइए। क्यों भाई लोग? दक्कू भाई देखो, पालतू एनिमल पालने के ना सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। ये गंदगी मचा रखी है, कैसे चले हम लोग? हाँ, इसीलिए तो राधिका मीटिंग में नहीं आई। उसे लग रहा था कि ये
डॉगी फिर से कहीं क्लब हाउस में ना आ जाए। एंड इट इज वेरी ट्रू, आई विल पुट यू ऑन रिकॉर्ड। देखिए, मैं एक एनिमल लवर हूं, लेकिन हर्षद भाई ने सोसाइटी के पेट एनिमल के सारे रूल तोड़ दिए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और क्या, सही बात है, हमेशा रूल्स तोड़ते रहते हैं वो। ओ राजेश भाई, ये क्या है? ये काका भी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं? हाँ लेकिन मैं पापा के खिलाफ नहीं जा सकता। प्लीज प्लीज। पेट एनिमल रखने वाले लोग दूसरे मेंबर्स की तकलीफ को इग्नोर करते हैं, और जब हम उन्हें समझाने जाएं तो वो पेट एनिमल से ज्यादा खुद वायलेंट हो जाते हैं और हमसे झगड़ा करने लगते हैं। सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये सच्चाई है। ये क्या रे? हाँ? तू मारे को टोंट मार रहा है, मारे को टोंट मार रहा है। ए पंटर, व्हाट? मैं तो सब लोगों को बोल रहा हूँ। अब तुझे मिर्ची लगी, उसमें मैं क्या करूं? तेरी मिर्ची ओ दक्कू भाई, देखो, बी विंग के लोगों की रिपीटेड कंप्लेन है कि उनके स्टेयरकेस में बिल्ली गंदा करती है, और रात को कुत्ते इतने भौंकते हैं कि लोग सोए हुए डर जाते हैं। हाँ हाँ, इसी वजह से सीनियर सिटीजन की नींद बार बार टूट जाती है। जोयू, वेरी गुड काकी, आप सो जाइए। इसीलिए यहाँ सो जाती है। दक्कू भाई, जब से हर्षद भाई ने स्ट्रीट डॉग को सोसाइटी में लाया है, हमारा वॉकिंग करना बंद हो गया है। सोसाइटी पूरा गंदा कर दिया है। बिल्कुल ठीक बात है, सच है। क्या है तुम लोगों को? ए सब लोग सुन लो, वो कुत्ते को मैं पार्किंग लॉट में रखने वाला हूं। तुमसे जो होता है ना कर लो, जाओ। देखिए अर्शद भाई, मेरी बात सुनिए, ये सोसाइटी की कार पार्किंग है, इसे आप डॉग शेल्टर नहीं बना सकते हैं। क्यों भाई लोग? सही बात है, सही तो कह रहे हैं वो, सुनने नहीं तैयार है उनकी। सुनिए, देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुत्ते को कार पार्किंग में रखने का आइडिया हर्षद को राजेश भाई ने दिया था। राजेश भाई, क्या ये? अरे दक्कू भाई, क्या आप मुझ पे क्या बिल फाड़ रहे हैं आप? इस डिसीजन में आप भी शामिल थे। हाँ दक्कू भाई, आप भी दोनों मिले जुले थे, लेको सब मिले जुले हुए था। मैं भी था, पर उस वक्त सोल्यूशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं न्यूट्रल था, और मैंने आप लोगों को बोला था विद कंडीशन अप्लाई, बोला था ना, याद है? हाँ याद है, लेकिन विद कंडीशंस अप्लाई वो क्या था बताइए? कंडीशन क्या अप्लाई, वो तो तूने बताया नहीं था। नहीं बताई थी, क्योंकि पंटर तूने कंडीशन पूछी नहीं थी। ये क्या बात हुई? हाँ, देखिए, रुकिए, मैं अब कंडीशन बताता हूँ। और कंडीशन ये है, जिस तरह सोसाइटी के दूसरे मेंबर जो पेट रखते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, वो सारे रूल्स रेगुलेशन तुझे भी फॉलो करने पड़ेंगे। पर तूने तो कोई रूल रेगुलेशन फॉलो ही नहीं किए। देखो भाई, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सोसाइटी में पार्किंग लॉट में पेट एनिमल्स को नहीं रख सकते। बिल्कुल सच है, नहीं रख सकते। रास्ते के कुत्ते हैं ना, जंगली होते हैं, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, और अगर हमारे सोसाइटी के मेंबर को या किसी छोटे बच्चे को या सीनियर सिटीजन को अगर काट ले, तो आप बताने जाओगे क्या वहां पर? एक मिनट, शांत हो जाइए। देखिए, माना कुछ कुत्ते वॉयलेंट होते हैं, उसके पीछे भी एक वजह होती है। वो वजह हम ढूंढने नहीं जाते, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जैसे कुछ कुत्ते वॉयलेंट होते हैं, वैसे बहुत सारे कुत्ते ओबीडियंट भी होते हैं। हाँ, शांत रहिए। हाँ, तो इंसानों में जैसे इमोशंस होते हैं, वैसे ही इमोशंस इन जानवरों में भी होते हैं। अपने मालिक के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति वफादार होते हैं। आप उन्हें जैसा ट्रेन करते हो, वैसे वो ट्रेन हो जाते हैं, सारे रूल्स फॉलो करते हैं। बिल्कुल, मैं राजेश भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं। कुत्ते रूल फॉलो करते हैं, पर राजेश भाई, ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि कुत्ते रखने वाले रूल्स फॉलो नहीं करते। उसका क्या जवाब है आपके पास? घड़ी के कौन मार? शांति, पीछे। बैठिए ना, आप बैठिए। परम पूजनीय वन्ना भाभी अपनी राय रखने वाली है, इसलिए सब लोग शांत हो जाइए। देवी, आप अपनी राय दीजिए।
दक्कू भाई, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से रूल्स हैं जो फॉलो नहीं हुए हैं, जिनकी वजह से आपने इतनी बड़ी मीटिंग बुलवाई है? बिल्कुल, वरना भाभी मैं वही बताने जा रहा था। देखिए, हर्षद अग्रवाल को अगर कुत्ता पालना है तो उसे कुत्ता पार्किंग एरिया में नहीं बल्कि अपने घर पे पालना होगा। अरे वाह, दिमाग खराब हो गया तेरा, दिमाग खराब हो गया। अरे मैं कुत्ते को अपने घर रख भी लेता अगर गुनगुन को कुत्ते के फर से एलर्जी नहीं होती ना, तो समझा? और मैं हमेशा के लिए थोड़ी रख रहा हूँ। अरे मैं कुछ दिनों के लिए उस कुत्ते को पार्किंग लॉट में रखने वाला हूँ। अब और राजेश भाई भी आप ही समझाओ ना यार। देखिए, मैं मानता हूं कि हर्षद भाई ने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए, और ये पार्किंग लॉट में रखने का जो निर्णय था वो भी 100% सही नहीं था। लेकिन हर्षद भाई को ऐसा डर था उनके मन में कि उस कुत्ते ने उनको काटा था। अब उस सिचुएशन से डील करने के लिए, उस डर को खत्म करने के लिए हमें पार्किंग लॉट के अलावा और कोई जगह नहीं मिली, तो हमें ऐसा लगा कि उस कुत्ते पर भी नजर रखी जाए और हर्षद भाई उसे खिलाने की जिम्मेदारी भी ले रहे थे। और एक बात तो आप सब मानोगे कि जानवर पालतू हो या स्ट्रे हो, यू नो, उसमें भी जान होती है, उसमें भी इमोशंस होते हैं, जीने का पूरा अधिकार उसे भी होता है। हमारी इस धरती पर जितने भी इश्यूज हैं, पोल्यूशन हो, पॉपुलेशन हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, मारधाड़ मारकाट हो, युद्ध हो, औरतों पर जुल्म हो, जितने भी इश्यूज हैं वो जानवरों ने क्रिएट नहीं किए, वो हम इंसानों की बदौलत है। हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में जानवरों को पूजा जाता है। गणेश जी क्या है? एलिफेंट गॉड है। हमारे हनुमान क्या है? मंकी गॉड है, वानर सेना थी उनकी। विष्णु जी का वाहन कछुआ हो या फिर वराह सुअर। कुत्ता भैरव शिव का अवतार, उनका वाहन कुत्ता है। इनफैक्ट गांधी जी ने भी कहा है कि द ग्रेटनेस ऑफ ए नेशन कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। ये सब जानने के बाद भी हम अलग रूप, अलग स्टैंड क्यों लेते हैं जानवरों के प्रति? बिल्कुल, मतलब जानवरों का भी तो उतना ही हक है ना, लाइफ पे, जीने पे, खाना खाने पे। उतनी ही परेशानियां उनकी जिंदगी में भी होती होंगी जब वो खाना ढूंढते हैं और पत्थर पड़ते हैं। हमारा देश, मुझे उस मामले में बहुत अच्छा लगता है, यू नो, कि हमारे देश में लॉ है। मतलब मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया कि बाय लॉ हमारे देश में जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है कि आप अगर एक जानवर कहीं पैदा हुआ है उसको उठा के दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। उन्हें खाना खिलाना, क्या जैसे कि हर्षद भाई कर रहे हैं, इंसानों को अधिकार है। फीडर्स की तारीफ की जाती है कि रात को अकेले में वो बेचारे अपना काम खत्म करने के बाद, घर की जिम्मेदारियां उठाने के बाद जानवरों का ध्यान रख रहे हैं। भूखा जानवर गुस्सा कर सकता है। हम लोग, अगर इंसान, हमें भूख लगती है तो हम कितने गुस्से में आ जाते हैं। उसी सेम तकलीफ से जानवर भी तो गुजरते ही होंगे ना। और दूसरी बात यह है कि जो पेट पेरेंट्स है या जो पेट ओनर्स है, उनसे एक दरख्वास्त है कि जानवरों की देखभाल करना ये आपका फर्ज है। आपके घर में जानवर है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भैया बस ये हम इनको खिला रहे हैं, इनको पिला रहे हैं। लेकिन सड़क पर जब आप उसे घुमाने निकलते हैं और अगर वो पॉटी करता है तो वो पॉटी साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। और पाल के छोड़ भी मत दीजिए उसको। हाँ, पाल कर छोड़ मत दीजिए। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। जिम्मेदारी उठाइए ना, वो नहीं तो मत पालिए। और सोसाइटी मीटिंग, जैसे कि अभी हमारी सोसाइटी मीटिंग में हो रहा है, दुनिया में इतनी परेशानियां, हम उनको छोड़ के कुत्ते बिल्लियों पे डिस्कशन कर रहे हैं। सीरियसली, मतलब क्या दिक्कत है जानवरों से? हर जगह डेवलपमेंट हो रही है, हम इंसान भी तो फैले जा रहे हैं ना, तो जानवर जाएगा कहाँ? हम अपने आप को इंटेलिजेंट स्पीशीज कहते हैं ना, तो हमारा फर्ज है कि हम जानवरों का ध्यान रखें। और हम सोसाइटीज बायलॉज बनाते हैं जानवरों के अगेंस्ट, जबकि हमारे देश का लॉ जानवरों को इक्वल अधिकार देता है जीने का। तो हमारे बायलॉज देश के लॉ से ऊपर तो नहीं हो सकते ना। देखिए, जानवर पेट हो या स्ट्रे हो, हर बेजुबान जानवर के लिए आपके दिल में प्यार और संवेदना होनी बहुत जरूरी है। हम हर्षद भाई पर इल्जाम लगा रहे हैं सब,
कि वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं और उन्होंने एक स्ट्रे डॉग को अपने पार्किंग में पाल रखा है। लेकिन क्या आप ये देख रहे हैं, किसी ने ये ऑब्जर्व किया कि जो आदमी डर रहा था कुत्तों से, वो आज सिर्फ हमारी गली के स्ट्रीट डॉग्स नहीं बल्कि आसपास की गलियों के स्ट्रीट डॉग्स को भी दूध और बिस्किट खिला रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तिवारी जी से पूछ सकते हैं, है ना तिवारी जी? देखिए, मैं भी पहले जानवरों से बहुत डरता था, नफरत करता था उनसे। इसलिए सोसाइटी में जिसके भी पास पेट है ना, तो उनके साथ में जाके मैं झगड़ा करता था, गुस्सा करता था उन पर। जब मेरे साथ वो कुत्ते वाला हादसा हुआ ना, उस दिन से मैं जानवरों को समझने लगा, जानने लगा उन्हें। हमारी सोसाइटी के बाहर ही गेट के पास एक एनिमल लवर, वो रश्मि भाभी, वो सभी स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाती है, उनका देखभाल करती है। कुछ दिन पहले मैं उनके साथ झगड़ा करने गया था। वैसे आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ योर काइंडनेस। देखिए ना, इस बेसहारा बेजुबान जानवर को आपने शेल्टर दे दिया, वो भी अपनी बिल्डिंग में। रश्मि भाभी, अगर मेरा बस चले ना तो शहर के सारे डॉग को मैं शेल्टर दूं। लेकिन क्या है, वो हमारी सोसाइटी में जगह कम है ना, और ऊपर से वो सेक्रेटरी झालर, वो तो जरा भी जीव दया प्रेमी नहीं है, ऐसा करते रहते हैं। वन स्टेप एट ए टाइम हर्षद जी। क्या मतलब शुरुआत एक से ही तो होती है। आपको पता है, मैं पहले स्ट्रीट डॉग से बहुत डरती थी। सेम, मैं भी ऐसा। एक दिन मैंने एक छोटे से पपी को रास्ते पे इंजर्ड देखा। दर्द से बहुत चीख रहा था वो। उसकी चीखें सुनकर तो मेरा दिल दहल गया। उससे पहले मैंने कभी डॉग्स को छुआ नहीं था, लेकिन उस दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे झट से अपनी गोद में उठाया और उसे डॉक्टर के पास ले गई। पपी बच तो गया ना? हाँ। और क्लिनिक से जब बाहर निकली तो पता है मैंने क्या देखा? क्या? उस गली के सारे स्ट्रीट डॉग्स मेरा वेट कर रहे थे। उस पपी की माँ तो मेरे कदमों में गिर के मुझसे प्यार करने लग गई, और उस पपी को सेफ देखने के बाद में सारे के सारे स्ट्रीट डॉग्स ऐसे उछल रहे थे जैसे मुझे थैंक यू बोल रहे हो। उस दिन के बाद से जब भी मैं जिस भी गली में जाती हूँ ना, सारे स्ट्रीट डॉग्स मेरे पास आ जाते हैं। ऐसे बनी मैं एनिमल लवर। बस उसी दिन से मैं एनिमल लवर बन गया। सच में हर्षद भाई को मिली इस सीख से हम सब के लिए सबक है कि बिना जाने पहचाने बेजुबान जानवरों से नफरत मत कीजिए। बिल्कुल, ऑलरेडी हम इंसानों में तो भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, ये अमीर है ये गरीब है, और वही चीज हम जानवरों में भी करते हैं। पेट जानवरों को प्यार करेंगे, लेकिन सड़क के जानवर है तो उनको धुतकारेंगे, उनको पत्थर फेंक के मारेंगे या भगाएंगे। ये तो गलत है ना? बिल्कुल, वन्ना भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। हमें सड़क पर रहने वाले जानवरों के प्रति दया भावना, दरियादिली दिखानी चाहिए। एब्सोल्युटली। देखिए दखू भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन हर्षद भाई को है ना, सोसाइटी के सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने ही होंगे। बिल्कुल, एकदम सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल। बॉबी, उधर बैठा है तू? भूख लगी है? रुक, ये बिस्किट दे। आ रहा हूँ। आ जा। रघु भाई, पाल लीजिए। तिवारी, खाना बिस्किट के पैकेट। नहीं, ऐसा मुझे बिस्किट नहीं खाना। ये बिफोर बावट कहीं के, ये बिस्किट के पैकेट तेरे लिए नहीं है, वो बॉबी है ना, उसके लिए लेकर आई हूँ। रख, उसको खिला देना। हाँ अच्छा, बॉबी के लिए लाई है? हाँ। बॉबी के लिए ये बैग भर के बिस्किट, ये डॉग फूड, सारी चीज देके जाते हैं लोग। और ये देख,
वरना भाभी देके गई है दूध का पैकेट। ओके भाई तिवारी, ये बॉबी तो यल पर लग के निकला। इसकी तो रोज भी पर पार्टी है कि नहीं? हाँ सा, जब से बॉबी के लिए सोसाइटी में मीटिंग हुई है ना, तब के बाद से सोसाइटी के लोगों में बॉबी के प्रति हमदर्दी जग गई है। सोसाइटी का हर मेंबर सुबह शाम उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए देकर जाता है। क्या बात है तिवारी, कल तक जो कुत्ता रोड पे अकेले घूम रहा था, आज वो साई दर्शन हाई सोसाइटी का लाडला हो गया है कि नहीं? तो अपने बॉबी की आवाज है। हट हट। अरे मंगी सर, क्या हुआ? आप पत्थर क्यों मार रहे हो उसको, बॉबी को? तो क्या तेरे सिर पे मारूं? नहीं, पर बात क्या हुई? मैं अपनी दोस्त की बाइक के पीछे बैठा था तो वो कुत्ता हमारे पीछे आ गया। अब सोचो अगर बाइक स्किड हो जाती, हम गिर जाते, मेरा पैर टूट जाता, तो खर्चा तू देता। ए मंगेश, ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ तिवारी तुमसे बड़े हैं बाबा। अच्छा तो एक काम करो, तुम दोनों मिलके खर्चा दे देना, ठीक है? और सुन तिवारी, अगर आज के बाद मुझे एक कुत्ता ऐसी हरकत करते दिख गया तो फिर तू देख लेना मैं क्या करूंगा। तिवारी, ये यम फॉर मंगेश ना येड़ा है, हाँ? इसका कुछ भरोसा नहीं, ये कुछ भी कर सकता है। तिवारी जी साहब। कौन है लोग, क्या हो रहे हैं? साहब कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी आई है। जी साहब, ये है लो। लगता है कुत्ता भाग गया। हम जब भी कुत्ते पकड़ने किसी सोसाइटी में जाते हैं, हमारी गाड़ी देखकर सभी स्ट्रीट डॉग्स भाग जाते हैं। लेकिन जैसे आज आप लोगों ने फोन किया था, वैसे फिर से फोन कर देना, हम डॉग पकड़ने आ जाएंगे। ये जाना भाई, तूने फोन किया था ये? हाँ? व्हाट? मैं क्यों फोन करूंगा? मैंने फोन नहीं किया, तिवारी ने फोन किया अरे होगा। नहीं साहब, मैंने फोन नहीं किया। हाँ, फोन नहीं किया तो फिर सोसाइटी में से किसने फोन किया होगा? हाँ रश्मि, अभी हर्षद जी, अभी पता चला है बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स को उठाकर ले गए वो। हाँ, वो अभी हमारी सोसाइटी में भी आए थे वो लोग, वो बॉबी को ढूंढ रहे थे। हर्षद जी, इन बेजुबान जानवरों के साथ बहुत बुरा हो सकता है, हमें कुछ करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। बाय द वे, मुझे पता है आपकी सोसाइटी में से किसने कंप्लेन की है। हाँ? कौन है वो? क्या नाम क्या है उसका? कोई ज्योति है। ज्योति ने फोन किया था म्युनिसिपैलिटी में? ज्योति, कुत्ते पकड़वाने की कंप्लेंट तूने की? हाँ, उस कुत्ते की वजह से सोसाइटी में सब लोग आपको जो चाहे वो बोल रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। गुनगुन की एलर्जी की वजह से हम उस कुत्ते को घर में भी नहीं रख पा रहे थे, ना ही सोसाइटी वाले उसे पार्किंग में रहने दे रहे थे। मैं डर गई थी, इसीलिए मैंने कंप्लेन कर दी। ख्याल सप्पी, तुझे बताया था ना मैंने कि सारे कुत्तों को वैक्सीनेशन मिल चुका है, किसी को कुछ नहीं होगा। फिर तो लेकिन हर्षद, सबको डर तो लगा ही रहता है ना, और डर का कोई इलाज नहीं है ना? हर्षद भाई, ज्योति भाभी की बात सही भी है और ज्योति भाभी एक तरह से गलत भी है। जो सड़क के जानवर है ना, स्ट्रीट एनिमल्स, उनको लीगली उनकी जगह से हटाना अलाउड नहीं है। बट एट द सेम टाइम ज्योति भाभी जो कह रही हैं कि उस डॉग का डर है लोगों के मन में, तो ऐसे में कोई उस डॉग को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसे यहाँ से शिफ्ट करना जरूरी है। हर्षद भाई, अरे तो फिर क्या करे, वरना अभी आप ही बताइए। मैं एक एनजीओ को जानती हूँ जो जानवरों को रेस्क्यू करते हैं, उनसे बात करती हूँ, शायद वही कोई रास्ता दिखाएं। वरना भाभी, हमें तो रास्ता दिखाने वाली केवल आप ही हैं। आपका दिखाया हुआ हर रास्ता, हर विचार अप्रतिम होता है। आप फोन कीजिए उन्हें। जी, थैंक यू दक्कू भाई।
हैप्पी एनिमल शेल्टर? आई कम इधर आई। बॉबी, ये ले ले। ये बॉबी नहीं, ये तो टॉमी है। टॉमी? जी टॉमी। टॉमी कम 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 कम, ये लो कम। इसके मालिक बुजुर्ग थे, अकेले ही रहते थे। कुछ महीने पहले ही वो गुजर गया। तब से टॉमी बिल्कुल अकेला हो गया, यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता है। और इसका ख्याल अब हम रखेंगे। टॉमी कम कम। टॉमी टॉमी। कितने अफसोस की बात है ना, या तो जानवरों को रोड पे ओनर्स ऐसे छोड़ देते हैं, या फिर उनके ओनर की डेथ होने की वजह से वो रोड पे आ जाते हैं और उनको खुद को संभालना ही नहीं आता है। कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई ख्याल रखने वाला नहीं। ऐसे में कितने डॉग, कितने एनिमल्स हैं जो अग्रेसिव हो ही जाते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शोबाजी करने के लिए पेट पालते हैं और बाद में उसे छोड़ देते हैं। ऐसे पालतू कुत्तों को रास्तों पे छोड़ने के किस्से बहुत बढ़ गए हैं आजकल। एक्चुअली मुझे तो लगता है ना कि ऐसे कुत्तों को रास्ते पे छोड़ने वाले लोगों के पीछे ही कुत्ते छोड़ देने चाहिए। गेली हो गई है क्या तू? बावरी हो गई तू? सॉरी सॉरी। सही बोलिया। सुना सोसाइटी वालों, सुना आप लोगों ने? ऐसे किसी भी पालतू जानवर को लावारिस छोड़ देना ये कानूनन गुनाह है। कानून की धारा 428, 429 और आईपीसी 1860 के अंतर्गत अगर आप किसी पालतू जानवर को लावारिस छोड़ते हैं, उसके साथ किसी भी तरह की क्रूएल्टी करते हैं, तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप दंड के पात्र बन सकते हैं, याद रखिएगा। ओके? बिल्कुल सही कहा हमारे दक्षेश जोशीपुरा जी ने। एडवोकेट। हाँ, एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। ऑनरेबल। हाँ, सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशी। फर्स्ट सिटीजन एडवोकेट, महामहिम एडवोकेट, फर्स्ट सिटीजन, ऑनरेबल महंत साई दर्शन। क्या बच गया अभी? कुछ बच गया तो बोलो। डक्कू भाई, समझ गए लोग, सोसाइटी के मेंबर्स को अगर पेट अपने घर में रखना होगा तो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने पेट को वैक्सीनेट करना है। यस। भाइयों बहनों, आपको कुत्ता पालना है, बिल्ली पालनी है, शौक से पालो, लेकिन सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे fools go back to school। दक्षेश भाई, अरे लेक्चर बंद करो, ये अपने टॉमी के जाने का वक्त हो गया है। टॉमी जा रहा है, विदाई हो रही टॉमी की। आइए। टॉमी,
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।